अंजलि दी। उस दिन से जिस मृतक की स्थिति से वो प्रेत आत्मा के रूप में हो जाता है, उसे हम स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि 13 दिन तक वो हमारे साथ और रहना है। उसकी स्थिति व्यवस्था अभी तक की कर्मकांड, ये पितरों में शामिल होने तक की कर्मकांड की व्यवस्था यहाँ तक हो जाती है। 69 श्राद्ध कर्म में पंचक लग जाए, जैसे चार ग्रह अंतिम है, 4 मूर्तियां और एक व्यक्ति का शव। पंचक कर्म में केवल 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या वहां जाने के बाद पितरों को मुक्ति मिल जाती है? देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निश्चित तौर पे आप वो छोड़ दो, अमावस्या का खाना और पितरों की पूजा बंद बिल्कुल मत करना। तो गुरुजी, अब हम बात करते हैं पितृ विधान के ऊपर। किस तरीके से पितरों की हम पूजा करें या किस तरीके से उनकी मुक्ति का एक रास्ता हम सुलभ करें। तो गुरुजी, इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पितरों की मुक्ति का वास्तविक विधान क्या है? शास्त्रों में भी हमको कहाँ पर किस तरीके से इसका पूरा वर्णन या उल्लेख हमको देखना? नहीं, सब जगह उसका वर्णन है। वायु पुराण में मूर्त अमूर्त पितरों के बारे में जब बात करते हैं, तो मृतक के कर्म की बात विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से उसमें वर्णन है। वहाँ यदि अपन उपनिषदों में बात करें तो छंदोपनिषद में उसका वर्णन काफी है। अथर्ववेद में उसका वर्णन अच्छे से है। 90% चूंकि क्या है, एक व्यवस्था है कि शायद शादी ब्याह डस्टोन और ऐसे कामों में शायद हम कम जाते, परंतु मृत्यु की स्थिति में यदि किसी का अंदाज हो जाता तो जरूर जाते हैं अपने परिचित में। तो वहां देखने में ये आया, एक विधान था कि मृतक के कर्म क्या हो, कि मृतक के कर्म में कि पूरी व्यवस्था उसने इंडिकेट करी है कि साहब जौ का आटा क्यों लगता है, उल्टे हाथ से क्यों मारा जाता है, 5 पिंड कहाँ कहाँ दान किए जाते हैं। फिर मृतक के कर्म में जो स्नान ध्यान करके वो बाल उतरवा के उसके पिंड बदल के उसका दाह कर्म करा, और दाह कर्म करके कपड़े सहित नहा के फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके तिलांजलि दी। यही विध दाह कर्म सब कीना, यही विध दाह सर कर्म सब कीनी, और विधिवत नहाए तिलांजलि दीनी। ये रामायण बोल रहे जी कि भरत ने दाह कर्म किया और विधिवत उन्हें तिलांजलि दी। किसको? दक्ष। दूसरा बात, उसके बाद के क्या कर्म होते, वो प्रेत आत्मा उस दिन से जिस मृतक की स्थिति से वो प्रेत आत्मा के रूप में हो जाता है, उसे हम स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि 13 दिन तक वो हमारे साथ और रहना है, उसकी स्थिति देखनी है। तो हम क्या करते हैं, उसको गाय गुग्रास में उसको खाना देते हैं, उसकी प्रतिमा फोटो लगा के उसको ध्यान करते हैं, उसके अच्छे कर्मों का ध्यान करते हैं। फिर एक मटकी लगा के उस पर रोज दीपदान करने जाते हैं। और इस तरह से जब 11वें का दिन आता है तो हम प्रेत कर्म उसके जितने भी होते हैं उस प्रेत कर्म से मुक्त करते हैं। प्रेत कर्म की पूरी पूजा करके ब्राह्मण को, जो मरघट का ब्राह्मण होता है, उसको दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसकी व्यवस्था करते। फिर 13वीं की जो पूजा आती है, तो इसे देवताओं और कुल में शामिल करते हुए अव्यवस्थित स्थिति से बिना व्यवस्थित स्थिति में हवन पूजन के द्वारा इसको लेके आते हैं, और इसका पूर्ण पूजन नियम के हिसाब से उसका काम करते हैं। ये बाद के कर्म। फिर 3 वर्ष बाद इस प्रेतात्मा को हम अपने पितरों में शामिल करते हैं। चावल के पिंड बनाते, फिर एक पिंड में से 3 पिंडों में उसे बांट देते हैं कि ये सारे पिंडों में हमारे साथ ही रहने लगे, क्योंकि वो समग्र का, वो जो समग्र पितर हैं, उनमें इसके थोड़े थोड़े से टुकड़े मिला दिए जाते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये अब आज से हमारे पितरों में शामिल हो गए। एक और इसके बाद जो गया पटा आदि की बात करते हैं, पटे आदि की बात होते हैं, इसे 3 वर्ष के बाद इसे मानते, और यहाँ ये पितरों में शामिल हो जाता है। तो इसकी व्यवस्था अभी तक की कर्मकांड, ये पितरों में शामिल होने तक की कर्मकांड की व्यवस्था यहाँ तक हो जाती है। तो गुरुजी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहाँ पर की जाती है? कुछ विशेष स्थान? देखो, बहुत सारे स्थान है जहाँ भी
जलप्रपात पुण्य जलप्रपात है, शिव के स्थान है, भगवान विष्णु के स्थान है, वहां सब जगह तर्पण की प्रक्रिया है, सारी तप। और सबसे बड़ी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया गया क्षेत्र की है। गया में गयासुर एक बहुत बड़ा वो हुआ असुर, परंतु मजा ये था कि वो असुर देवताओं जैसी पूरी उसकी व्यवस्था थी। उसने विष्णु से एक वरदान मांग लिया कि मेरे को जो पकड़ के चलेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे सीधे, कर्म वर्म से कोई मतलब नहीं। तो उनने देखा कि कर्म की थ्योरी फेल हुई जा रही है। बहुत बड़ा तपस्वी भी था विष्णु का, तो गयासुर को वहां उनने दबाया गया में। तो उससे कहा कि तेरे को क्या वर चाहिए? तो वर ये चाहिए यहाँ पे आके जो मेरा ध्यान कर दे, मेरे पितर अपने पितरों को मेरे में मिला दे, उन्हें सबको मुक्त करोगे। तो गया में 69 तरह के श्राद्ध किए जाते हैं, 69 श्राद्ध, परंतु समय का अभाव है तो एक दिन में गया करते हैं लोग, 3 दिन में करते, 7 दिन में करते, 17 दिन में करते। 17 दिन कैसे? एक दिन जाके इलाहाबाद में पूर्णिमा का पिंडदान करते हैं और अंतिम रूप से जैसी अमावस्या हो जाती है उसके एक दिन बाद वो पूरी व्यवस्था उनकी बांध के समापन करती है उस पूजा का। 15 दिन पूरे। तो उनका मतलब ये है कि जो पड़वा में जिसकी डेथ हुई वो पड़वा में अपना पिंड ले ले, जो द्वितीया में मरा वो द्वितीया को पिंड ले ले। इस तरह हम ब्राह्मण भोजन और व्यवस्था पूरी बना के चलते हैं। वहां ध्यान रखें। अब यहाँ प्रश्न ये आएगा कि हम गया जाना चाहते तो गया में फिर क्या करेंगे? तो गया में 3 पूजा सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली पूजा विष्णु पद पे आपका जाना आवश्यक है, दूसरा अक्षय वट पे आपका जाना आवश्यक है, और ऐसी तर्पण की प्रक्रिया जिसमें फल्गु नदी वगैरह आती है आज उसमें जाके विष्णु पद पे जो पूजा कर रहे हैं, अक्षय वट पे जो पूजा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आपको तमाम सारी स्थितियों से मुक्ति देती है। कि एक और प्रश्न आता था कि मृतक के कर्म में पंचक लग जाए, जैसे चार ग्रह अंतिम हैं जी, यदि वो पंचक के 5 ग्रह लगते हैं तो 5 पिंड बना के 5 व्यक्ति की मूर्तियां बना के 4 मूर्तियां और 1 व्यक्ति का शव, उसके साथ दाह कर्म करने से सारी व्यवस्थाओं में मुक्ति मिल जाती है। और यदि वो नहीं किया तो ऐसा माना जाता है कि वो 5 तरह के लोगों की के लिए मृत्यु के सूचक माना जाता है। पंचक कर्म में केवल 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाट नहीं बुनना है, छत नहीं डलवाना है और मृतक का संस्कार नहीं करना। इन चीजों की बात अपन कर। गुरु जी, अभी आपने गया जी का नाम लिया। गया जी जैसे तीर्थ स्थलों पर जिस तरीके से कर्म कांड किए जाते हैं, यहाँ पर जाके पितरों का तर्पण किया जाता है, तो क्या वहां जाने के बाद पितरों को मुक्ति मिल जाती है? देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वहां से अब ये कहने लगे पंडित कि आपको अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपने कर दिया पूर्ण। परंतु ये है नहीं, क्योंकि हमने पहली स्थिति से बताया कि आप केवल अपने घर के पितरों को पानी देने नहीं जा रहे, आप केवल नाना पक्ष और बाबा पक्ष को पानी देने की व्यवस्था नहीं कर रहे। आप लेके किस को चल रहे हो? आप देवताओं को लेके चल रहे हो, आप ऋषियों को लेके चल रहे हो, आप उत्तम कुल वाले स्पेशल पितरों को लेके चल रहे हो, जिनमें सारे अग्निवर्ष वाता पितर हैं, जिसमें धर्मराज हैं, जिसमें यमराज हैं, और बहुत सारे ऐसे कुल के देवता हैं जो उसमें शामिल है। इनमें इनकी व्यवस्था भी आपको शामिल करनी है। तो जो आपके यहाँ पितरों को जिनको आप मुक्त करके आए हो, निश्चित तौर पे आप वो छोड़ दो। अमावस्या का खाना और पितरों की पूजा बंद बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो लोग बंद कर देते हैं तो गया से आने के बाद ढेरों आदमियों की शिकायत है कि उनकी व्यवस्था खराब हो गई। ये आपके संग नहीं होएगा। आपको जो दान करना है वो दान करो, आप पितरों के निमित्त जो निकाल सकते हो वो निकालो, निश्चित तौर पे आपका भला होगा, इसमें कोई संदेह। तो गुरुजी, एक चीज बहुत शॉर्टली मैं आपसे समझना चाहूंगा।
आपका कहने का तात्पर्य है कि क्या गया जी करने के बाद मतलब हमको पूजा पाठ रेगुलर करना है, निश्चित तौर तो पे छोड़ना नहीं। निश्चित तौर पे करना। फिर बात वहीं आ जाती है। आप किसको मुक्त करने गए हो? आप खुद मुक्त नहीं हो पा रहे। आप सोच रहे हो एक दिन में आप 2000 और 3000 और 5000 और 10,000 रुपए से मुक्त होने की बात कर रहे हो, जिसने आपको पूरा जीवन दिया, उससे मुक्त होने की बात कर रहे हो। उसको तो मुक्त कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि मैंने फिर कहा मूर्त और अमूर्त की स्थितियों में हो, उत्तम, मध्यम और निम्न स्थिति में। निम्न स्थिति में तुम्हारे पितर यदि भूत की श्रेणी में किसी किसी व्यवस्था का दुख झेल रहे हैं, तो तुमने यदि गया की पूजा की तो ये एक स्टेप ऊपर मध्यम स्थिति में आ जाएंगे, शक्ति हो जाएगी इनको खाना लेने की। तो निश्चित है कि आप खाना बंद मत करो। आप जो उनके निमित्त कर सकते हो, गरीबों को खाना व्यवस्था आप निश्चित तौर पे निकालो, आपका निश्चित तौर पे भला होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गुरुजी अभी हम जैसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमने एक शब्द बोला था हमने तर्पण, तो तर्पण को थोड़ा सा समझाइए। तर्पण होता देखो क्या है? तर्पण क्या है कि फिर बात आई वो कि कौन से तत्वों से बनाए हैं ये? पितरों का निर्माण हुआ वायु तत्व से, आकाश तत्व से। खाने के लिए तो जिह्वा है नहीं, शरीर है नहीं, ये जल से तृप्त है। अब आप देखना उसका प्रभाव कि जब मैंने देवताओं के तर्पण की बात की तो मेरे को कहा कि कुशा ले लेना और कुशा के साथ चावल लेना और दिशा रखना पूरब की तरफ दिशा करके मेरे को 3-3 बार जल देते चले जाना, जल देना मेरा नाम लेके। तो जितने देवता हैं उससे तृप्त हो जाएंगे, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो। उनके बाद दूसरा तर्पण यदि उठाना है तो उस कुशा के साथ जौ, चावल हटाना, जौ लेना है और उसे उत्तर की तरफ करके अपने ऋषियों का ध्यान करके लेना है। ऋषियों का ध्यान करते जाएं और जल छोड़ते जाएं। इससे ऋषि तर्पण में ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रति स्थिति में जब आके आप अपने पितरों की बात कर रहे हैं तो पहले विशेष पितरों को दे दें, फिर अपने बाबा, अपनी दादी, चाचा, ताया, चाची, जो भी मृतक आपके पहले कुल के हों, उनको आप जल दें 3-3 अंजलि काले तिल के साथ। और फिर अंतिम रूप से वो जल चारों ओर बिखेरते हुए ये प्रार्थना कर दें कि कोई भी रह गया हो ऐसा पितर जो मेरे से जल लेना चाहता, छूट गया हो मेरी गलती से, तो आपसे प्रार्थना है कि आप जल प्राप्त करो। ऐसा करके मैंने उनकी स्थापना की। फिर भीष्म का अभिषेक किया। भीष्म को भी वो निर्वंशी थे तो उनको हर आदमी जल देता है, उनको जल दिया। और जो भी ऐसे लोग रह गए हैं सबके नाम से निमित्त जल दिया और प्रणाम किया। और इस तरह से ये तर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई। तर्पण बहुत सारे होते हैं कि जो पिंड बनते हैं वो पिंड जौ के आटे के बनते हैं। पिंड सीता बैठी थी गया में और सीता फल्गु नदी पे बैठी थी, तो एकदम से राम और सीता, राम लक्ष्मण सीता जैसे ही आए तो राम ने कहा कि सामान तो है नहीं, क्या कैसे दान करेंगे हम। तो लक्ष्मण और राम सामान लेने गए। यहाँ सीता बैठी थी उतनी देर में ये अभिजीत मुहूर्त का प्रश्न है, 12, 12:30, 1 के बीच अभिजीत मुहूर्त बैठता है। तो जैसे ही अभिजीत नक्षत्र आया, वो समय आया तो दशरथ आ गई। मध्याह्न के समय में पितर को वो देते हैं। तो वैसे ही दशरथ आए तो सती थी, उठाई मिट्टी, उसकी रेत का पिंड बनाया, उसे खाद्यान्न में परिवर्तित किया और पिता को दे दिया। पिता प्रसन्न हो गए। उनसे कह राम से कहना तुम्हारा कुल बहुत बढ़ेगा, ये है वो है। जब राम और लक्ष्मण लौट के आए तो बताया ऐसे ऐसे। तो 1 सेकंड लक्ष्मण ने एकदम से देखा यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। राम सब जानते मायापति। तो सीता ने तुरंत गाय की तरफ देखा कि आप गवाही दो। गाय कुछ नहीं बोली।
गाय नहीं बोली, फल्गु नदी में स्नान कर रही थी, उस फल्गु नदी कुछ नहीं बोली। ब्राह्मण बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा। सीता को बहुत दुख हुआ। बट वृक्ष, एक छोटा सा पेड़ खड़ा था, तुलसी से कहा, तुलसी ने नहीं कही। एक छोटा सा वृक्ष बगल में खड़ा था, उससे पूछा कि तुम भाई हो, तुम बताओ। तो बट वृक्ष ने ये कहा, हाँ मैंने देखा, मैं अपने पूरे जीवन काल में झूठ नहीं बोला। दशरथ आए और आपको वो दे गए, ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, आपको ऐसे वरदान दे गए। राम की समझ में आ गया, लक्ष्मण की समझ में आ गया, जो वाक्य बोल रहे हैं वो दशरथ ही बोलते थे। इन लोग छोड़ दिया। फिर इनको सीता ने शाप दिया। ब्राह्मण से कहा कि तू दरिद्र होएगा। गया का ब्राह्मण सबसे ज्यादा दरिद्र है। उन्होंने गाय से कहा कि कलयुग आएगा तो तू विष्ठा खाएगी घूरों में जाके। तुलसी से कहा कि तू बहुत पवित्र होती है ना, घूरों पे उगेगी, खराब जगहों पे उगेगी। और फल्गु को शाप दिया कि जा, तेरे में पानी नहीं रहेगा, पानी खूब रहेगा परंतु किसी को दिखेगा नहीं। तो वो फल्गु भी शापित हो गई। तो कहने का केवल आशय ये कि अपनी भावना के अनुरूप पिंड किसी भी चीज के बना के दिए जा सकते हैं। जो जितना ज्यादा प्रेम और व्यवस्था में, वो इन चीजों के दान कर सकता है। इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस तरीके से हम तर्पण को समझ सकते हैं। तो गुरुजी, पितृदोष क्या सिर्फ भारत में लागू होता है? नहीं, हमने बताया ना, जैसे पितृदोष सारे सब देशों में लागू होता है, बस उसकी विधि का मेथडोलॉजी अलग अलग जाती है। अलग हो जाती तो है। यदि विदेश में रहने वाले लोग पितृदोष के से प्रभावित हैं तो वो भी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब मूल प्रश्न क्या पूछना मैं चाहते हैं? यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये हर जगह लागू होता है, तो क्या कई जो भारतीय हैं वो विदेशों में रह रहे हैं? देखो, बहुत अच्छी बात करी। यदि वो नहीं कर पा रही तो तुम एक काम करो, गूगल से उसकी मेथडोलॉजी लेके वहां तो कुछ कर दो। गाय का जैसे निकला, आप पक्षियों को दाना डाल दो। आप थोड़ा सा पैसा लेके अलग रख दो, किसी अच्छे काम में दे दो। अच्छे काम में किसी पंडित और किसी मंदिर की बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं। जिसको मन और बुद्धि ये कहे, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी मंदिर का निर्माण करा दिया, अच्छे काम में वो पैसा लगा दो। शांति से, शांति पर्व की तरह आप अपने घर में बैठो, उन पितरों को गूगल के हिसाब से उन्हें तर्पण की व्यवस्था में लेके आओ, उनको याद कर लो और सारे बंधु बांधवों को बिठाल के भोजन कर लो उनके संग। ये है जिससे सब लोगों की आस्था उन पितर पे और ईश्वर पे बनी रहे। और यदि वो व्यवस्था बनी रहती है तो उन्हें विदेश में 12,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर बैठे हुए भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति, वैज्ञानिक युग आपके लिए बहुत सकारात्मक है। सूक्ष्म रूप से मतलब अपनी रक्षा कर सकते हैं वो इस प्रक्रिया को यदि बहुत फॉलो अच्छे करते से। हैं। और आगे अंतिम स्थिति में, मतलब यदि अपन बात करना चाहें तो वो जो करना चाहते, यहाँ आज 25 वर्षों से हम लोग यहाँ से तर्पण का काम कराते हैं अमावस्या में, निःशुल्क तर्पण। निःशुल्क तर्पण और सन 2002 की व्यवस्था से चालू है निःशुल्क तर्पण। ये दिमाग में था कि कई लोग कुछ नहीं कर पाते, ज्ञान के अभाव में, पैसे के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में। तो वहाँ अच्छी बात यह है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यदि हम इस पितृ ऋण को जानते हैं तो हमारे पितृ ऋण से पहले इन लोगों के उतर जाए। यदि इनके पितरों का आधा % भी आपको आशीर्वाद मिला तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये भाव लेके चले हैं और निश्चित तौर पे उसके लोग लाभ, खूब सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। उससे खुद को, मन को शांति है। तो ये जो आप तर्पण की व्यवस्था होती है ये ग्वालियर में है? ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बड़े मैदान में होता है तर्पण अमावस्या के दिन। तब वो जो सितंबर में अमावस्या आती है उस टाइम करो। मैं इसलिए जानना चाहता क्योंकि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होती है। तो गुरुजी चर्चा को और इसको कोशिश ये करेंगे इस बार कि इसको अपन ऑनलाइन भी कर देंगे। तो ऑनलाइन में बैठ के अपने घर में सामग्री लेके बैठ के कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अंतिम और चलूंगा मैं, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा कि दैनिक रूप से यदि पितरों की हम पूजा करना चाहें तो सबसे सरलतम विधि क्या रहेगी?
देखो, इसमें बहुत अच्छी बात ये है हम्म। कि दैनिक रूप से रोज पितरों को याद करना है आपको, करना ही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। वो कहता है सबसे पहले पितरों की व्यवस्था को ध्यान में कर लेना, गणपति की आराधना की, पितरों की अवस्था की, गुरु का स्थान रखा, देवता का स्थान रखा, देवी का स्थान रखा, है ना, अपने कुल देवता का रख दिया, ऐसे स्थान बना दिए। कुछ नहीं करना आपको, जल छिड़का, शक्कर लगाई, थोड़ा सा उनको दिया और पूरे मनोयोग से प्रार्थना में उन्हें प्रणाम कर लिया। इनके मंत्र के रूप में ओम पितरेभ्यो नमः का मंत्र कर सकते हैं। ओम पितरेभ्यो नमः एक स्तोत्र आता है, सारे गूगल में मिल जाएगा, पितृ स्तोत्र। यदि आप रोज कर पाओ तो उससे अच्छा पितरों का कुछ वो नहीं है। निश्चित तौर पर वो पैसा, रुपया, संतान, व्यवस्था सब देगा। आधी जन्म पत्री की व्यवस्थाओं का एकमात्र हल है वो, यदि आप रोज उसका पाठ कर लेते हैं। एक सामान्य सी पूजा का क्रम आप अपना के चले, जो हो जाए वो ठीक है। इस तरह शादी और शुभ काम जब भी घर में हो तो एक श्राद्ध की बात आती है, नांदी मुख श्राद्ध। वो ये बताता है कि हमारे घर में बहुत अच्छा काम हुआ है, आप हमारा साथ दो और इसमें कोई विघ्न नहीं आए। अपन लोग जो करते हैं, जो नारियल की स्थापना कराते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, उसमें केवल मत ये रहता है कि वो पितरों की स्थापना, ग्रहों की स्थापना सब उसमें हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, सूर्य को जल दें, चारों ओर जल छिड़क के घूमें और प्रणाम करें कि मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, देवताओं को जो मेरे आसपास। पंचदेवों का स्मरण कर ले, गुरु का ध्यान कर ले और गाय को, गरीब को, पीपल को पूजने की व्यवस्था रखें। गाय का, कौवे का, पीपल का मंत्र और दान, ये छोटे छोटे रूप में जो कर सकते हो वो कर लो। और निश्चित है कि यदि आप इस वाले क्रम में चलते चले गए, जहां आपको दिखे कि जरूरतमंद है, किसी को खाना खिला दिया, मंदिर में दे दिया, तो निश्चित है कि पितरों को इससे ज्यादा पुष्टि कहीं नहीं मिलती। और यदि उन्हें पुष्टि मिलेगी तो आपका कद अपने आप बढ़ जाएगा, इसमें कोई तो निश्चित है। आज की स्थिति में अपन ने जो पितरों का इतना बड़ा एपिसोड बनाया, उससे लाभ होगा और 100% लाभ होगा। केवल आप 40 दिन इस पे अमल करके देख लें एक बार, निश्चय पूरी घर की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आना। अपने आप आपका मन भगवान में नहीं लग रहा, वो भगवान में भी लगा देंगे, व्यवस्था सब वो संभाल लेंगे। एक बार आप उन्हें संभालने की कोशिश करो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो धन्यवाद। कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि ना तो हमको डरने की जरूरत है, सिर्फ एक अपना भाव लेकर उनकी सेवा करने की जरूरत है और उससे सारी चीजें व्यवस्थित रूप में आ जाएंगी। और आशा करता हूँ शब्द चैतन्य के सभी परिवार के सदस्यों को ये एपिसोड पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड। जय मां।